गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी थर्ड ईयर आपका एनुअल है, ठीक है। तो बीएससी थर्ड ईयर जो एनुअल वाले स्टूडेंटों के लिए वाला वीडियो बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ पॉलीस्टराइन क्या होता है। केमिस्ट्री में ये आपका छोटा सा टॉपिक है, ये आ सकता है। पॉलीस्टराइन क्या कहलाता है, देखो पॉलीस्टराइन क्या कहलाता है। स्टराइन है या इसको क्या कहते हैं, स्टाइरोफोम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या स्टाइरोफोम के नाम से जाना जाता है। जब स्टराइन को बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में, जब स्टेराइड को बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जब तब हमें पॉलीस्टराइन प्राप्त होता है। युग मुक्त मूलक क्या बहुलीकरण के रूप में भी, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल्स के रूप में भी स्वतंत्र रूप से समांस और विषमांस, इसमें हेटेरो और होमो दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, बहुलीकरण का उदाहरण है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पॉलीस्टराइन क्या कहलाता है। तो ये मैंने समझा दिया आपको कि पॉलीस्टराइन क्या है। तो पॉलीस्टराइन आपको समझ में आ जाएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद आप देखोगे कि इसमें क्या लिखा है, स्टेराइन। ये स्टेराइन का सूत्र है, किसका है, ये जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, ये किसका सूत्र है, स्टेराइन, ठीक है। ये स्टेराइन है NCH2 डबल बॉन्ड CH1 C6H5 बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराई जब हमने, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, पॉलीस्टराइन, यानी कि बॉन्ड CH2 बॉन्ड C6H5 अपन को प्राप्त होता है। देखिए पॉलीस्टराइन जो होता है सफेद थर्मोप्लास्टिक पदार्थ है। पॉलीस्टराइन सफेद कलर का थर्मोप्लास्टिक पदार्थ कहलाता है। ये पारदर्शी होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, इसको आर पार अपन आसानी से देख सकते हैं। साथ ही ये पानी पर तैर सकता है। पॉलीस्टराइन जो होता है पानी में आसानी से तैर सकता है। साथ ही इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन तथा रेफ्रिजरेटर की अस्तर लेयरिंग करने, जो ऊपर की लेयर बनाई जाती है, पॉलीस्टराइन का उपयोग जो होता है लेयर बनाने या अस्तर के रूप में, लैमिनेट करने के रूप में किया जाता है। टेलीविजन, फ्रिज, रेडियो वगैरह, खिलौने, कंघे आदि इसके पॉलीस्टराइन से बनाए जाते हैं, ठीक है। कोमल वस्तुओं के पैकिंग के में भी पॉलीस्टराइन का उपयोग किया जाता है। जो कोमल वस्तुएं होती हैं उनके पैक करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जब पेपर में आता है तो आप बता सकते हैं, पेपर में आपको स्टेराइन या स्टाइरोफोम के नाम से भी पूछा जा सकता है। स्टेराइन या स्टाइरोफोम के नाम से भी पॉलीस्टराइन के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप इसको बता दें, ठीक है। फार्मूला के लिए स्टेराइन के साथ जब बेंजोइल पेरोक्साइड की क्रिया कराई जाती है तो अपन को प्राप्त होता है। दूसरा अपन को देखिए होता है ऑर्नर। ऑर्नर जो ऑर्नर होता है, ऑर्नर जो होता है, यह जो होता है ये भी पॉलियोएक्रिलाइट स्टाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलियोएक्रिलाइट स्टाइल कहलाता है, ठीक है। क्या ऑर्नाल जो होता है, ठीक है। और ये ऑर्नाल के एकल नाम वाइलिन साइनाइड भी है। देखिए इसका एक और नाम है वाइलिन साइनाइड के नाम से भी इसको पूछा जा सकता है। अगर वाइलिन साइनाइड को हम एक्रोलोनाइट्राइल भी कहते हैं, एक्रोलोनाइट्राइल या वाइलिन साइनाइड के नाम से भी जाना जाता है। एक्रोलोनाइट्राइल का जब हम बहुलीकरण करते हैं, ठीक है, बहुलीकरण का मतलब होता है कि एक से ज्यादा रूपों में ये चादर के रूप में प्राप्त होता है। तो जब इसका हम बहुलीकरण करते हैं तब हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये बहुली एक अस्तर के रूप में प्राप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको आप बताएंगे कि जिगरन नाटा क्या कहलाता है। अब देखो इसका थोड़ा उपयोग भी है, देखो एक श्रृंगी के रूप में उपयोग होता है बहुलीकरण, ठीक है। साथ ही इसका उपयोग कंबल, खिलौने, गलीचे आदि के रेशे के रूप में उपयोग होता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं जिगरन नाटा भी। जिगलर नाटा जो होता है, जिगलर नाटा बहुलीकरण का उपयोग टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड तथा ट्राईएथिल एल्यूमिनियम के मिश्रण से, देखिए टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड याद रखना, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड तथा ट्राईएथिल एल्यूमिनियम, ट्राईएथिल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में क्रिया कराने पर हमें ये प्राप्त होता है। ये एग्लो का बहुलीकरण सरलता से प्राप्त, मतलब सिंगल के रूप में बहुत ज्यादा अच्छे रूप में बहुलीकरण इसका या पॉलीमर किया जा सकता है। इसमें आर कार्ब धात्विक यौगिक जो होता है, आर कार्ब धात्विक यौगिक से ये क्रिया नहीं करते। इसमें 1,3-ब्यूटाडाइन में बहुलीकरण के द्वारा क्या 1,3-ब्यूटाडाइन का जब बहुलीकरण किया जाता है तब हमें सिस ट्रांस में सिस 4 पॉलीब्यूटाडाइन का बनना, और फिर पॉलीब्यूटाडाइन जो बनता है इसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, नाटा उत्प्रेरक, जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया होती है, ठीक है। जिगलर नाटा जो होता है पहले कार्बन जो होता है टाइटेनियम के साथ क्या बंध बनाता है, ठीक है, या टीन जो होगा इसमें इसके साथ ये बंध बनाएगा। इसके बाद क्या होता है कि ये एक लंबी, बहुत लंबी श्रृंखला होती है कि इसका उपयोग अलग अलग चीजों में किया जाता है। जिगलर नाटा बहुलीकरण बनाने के लिए हमको सबसे पहले याद रखना होगा
कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड देन एथिल एल्युमिनियम का मिश्रण की उपस्थिति में RCH2 डबल बॉन्ड CH2 के संरचना वाले एकल बहुलीकरण ये कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें मैंने बताई, पॉलीस्टराइन, ऑर्गेनॉल और जिगरन नाटा विकर्ण, ये आपके 2-2 नंबर के BSc थर्ड ईयर में केमिस्ट्री में आ सकते हैं। स्टूडेंट्स को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। थैंक यू।